लॉन्ग रखना। जमात इस्लामी का पंजाब असम्बली के बाहर धरना जारी है, चौथा रोज है और मेरे साथ जमात इस्लामी के रहनुमा मेरे साथ मौजूद है, अहमद साहब मेरे साथ मौजूद है, इखलाक अहमद साहब मेरे साथ मौजूद है। इनसे बात करते हैं। सर क्या कहेंगे, आज चौथा रोज है और पेट्रोल बढ़ चुका है, आप लोग पेट्रोल कम करने के लिए आए थे, रेट तो कम हुए नहीं, चीजें बढ़ती जा रही हैं और भी काफी चीजें महंगी हो गई हैं। लेकिन जमहूरी निज़ाम में अवाम की हमायत में, अवाम की फेवर में, अवाम के मसाइल को पेश करना, ये सियासी जमातों का काम है। इस वक्त मुल्क में सूरत हाल देखें क्या है। कोई जमात सियासी जो है वो अपोजिशन में नहीं है, सब बेनिफिशियरी हैं, सारे के सारे हुकूमत के अंदर इस वक्त बैठे हुए हैं और एंजॉय कर रहे हैं। तो अवाम के मसले को तो कोई इनको ना फिक्र है, ना इन्होंने बयान करना है, ना वो कर रहे हैं। पिछले आप अरसे में देख लें कि किसी पार्टी ने अवाम के बारे में कोई बात, पार्टी का अगला लहमल क्या होगा? इंशाल्लाह धरना है, कंटिन्यू रहेगा, प्रेशर गवर्नमेंट पे डालेंगे। अवाम की जा रही है तो नाकामी नजर आ रहा है, लोग अब काफी चले गए हैं, क्या वजह है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए दिन के टाइम पे तो जाहिर है लोग यहाँ से जाते हैं, गर्मी का मौसम है, थोड़ा सा फ्रेश अप होते हैं, वापस आते हैं। शाम को दोबारा आप देखें, कल भी माशाल्लाह एक बड़ी तादाद लोगों की मौजूद थी, परसों जितनी थी कल उससे ज्यादा थी, आज इंशाल्लाह उससे ज्यादा होगी, ये बढ़ेगा इंशाल्लाह। और अवाम की शिरकत तो मुसलसल इसमें इजाफा हो रहा है और दूसरे तबका इसके अंदर आ रहे हैं, सारी क्यादत भी यहाँ पे मौजूद थी, लोग भी यहाँ पे मौजूद थे। कहने का मतलब है कि हुकूमत के ऊपर असर क्यों नहीं हो रहा? नहीं, हुकूमत तो देखे ना, हुकूमत तो IMF की गुलाम है, उस पर असर हो रहा है IMF का। तो इंशाल्लाह वो असर हम निकालने के लिए, वो जो कहते हैं ना, वो जिन जो चिमड़ा होता है किसी को, तो वो उसको जिन निकालने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, तो मेहनत हम करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अहमद साहब हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। अहमद साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सुनाए धरने की सूरत हाल, आगे क्या अख्तियार होगी, क्या करने जा रहे हैं और क्या बनेगा जाके? क्या धरना दोबारा स्टार्ट करेंगे या मुज़ाकरात हो जाएंगे? इस्लामाबाद में हम लोगों ने धरना दिया था, कामयाब हुआ था, आज चौथा रोज है, कल पांचवा रोज भी हो जाएगा, छठा रोज भी हो जाएगा, क्या ये कामयाब होगा या फिर घर ही वापस चले जाएंगे? बहुत शुक्रिया। जमात इस्लामी जहाँ पर अवामी मसाइल पर मुसलसल बात कर रही है, हाफिज नईमुर रहमान साहब ने इस हवाले से भी बात की कि जमात इस्लामी ने जहाँ पर धरने का ऐलान किया है, ये किसी सियासी एजेंडे पर नहीं बल्कि ये अवामी इशूज के ऊपर है। अवाम जो है कि वो सियासी वाबस्तगी जिस अंदाज की भी रखती हो, मगर इस अवामी इशू के ऊपर तमाम सियासी जमातों के कारकुनान को अपना किरदार अदा करना चाहिए। कि जाहिर है कि जो इस धरने में सिर्फ आता है कि वो 130 रुपए लेवी नहीं देता, बल्कि इस 25 करोड़ आवाम के अंदर जो भी 1 लीटर पेट्रोल इस्तेमाल करे उसको ये भत्ता लेवी देना पड़ती है। यही वजह है कि इस धरने के अंदर यहाँ पर मुतालबा है कि 225 रुपए की पेट्रोल की कीमत होनी चाहिए। और यहाँ पर मुसलसल हमने देखा कि डॉक्टर्स भी आए, पैरामेडिकल स्टाफ भी आया। कल एशिया की सबसे बड़ी बात, लाहौर बार के सदर, सारे लोग यहाँ पर मौजूद थी और दिन के अंदर ये इसी अंदाज से जो है कि वो एक्टिविटी रहती है। जमात इस्लामी के जिसका वसी तर तजर्बा है धरनों का भी, ये धरना भी लफ्ज़ जो है कि वो जमात इस्लामी ने ही इजाद किया। लेकिन साहब भी रोड के ऊपर है, एहतजाज कर रही है महंगाई के खिलाफ और खान की रिहाई के लिए। क्या जमात इस्लामी आने वाले वक्त में क्या साथ देगी? अब तो खान साहब भी जो सुन रहे हैं कि रिलीफ मिल चुका है, उनको हो सकता है कि बनी गाला शिफ्ट हो जाए, ये भी खबरें आ रही हैं, इसकी वजह से क्या कहेंगे? मैंने अभी जैसे कि पहले भी आपसे बात की, इस धरने के अंदर भी जो तहरीक इंसाफ के कायदीन है कि जो एक लंबे अरसे से कैदो बंद की सोचते बर्दाश्त कर रहे हैं, कि उनकी तरफ से भी एक प्रेस रिलीज और लेटर आया और इसी धरने में जो है कि वो पढ़ा गया, जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, एजाज चोई साहब हैं, महमूद रशीद साहब हैं, आपा यास्मीन वैशद साहिबा हैं, इसी तरह गवर्नर साबिक जो पंजाब के उमर सरफराज चीमा साहब, इन सब ने जो है कि जहाँ पर धरने की हमायत का ऐलान किया है और लोगों से भी अपील की है कि वो इस नोबल कॉज के अंदर अपना किरदार और हिस्सा डालें। मैं समझता हूं कि जहां पर मुसलसल 2 दिन से पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ, ये बेहिसी है हुक्मरानों की कि वो एक पल भी जो है कि आवाम को रिलीफ देने को तैयार नहीं है। हमें आज भी वो वक्त याद है कि जब नवाज शरीफ साहब इसी मुल्क में फॉर्म 47 के आगे पीछे का कोई फॉर्म लेकर वजीर आजम रहे और उन्होंने यहाँ पर हुकूमत से निकले तो इस परेशानी में निकले कि मुझे क्यों निकाला, और इसी परेशानी के अंदर
जो उनकी बेटी हैं वजीर आला है इस वक्त, कि वो रोती भी नजर आती थी कि मेरे पापा बीमार हैं, कि उनके प्लेटलेट्स का पता नहीं चलता, उनको अस्पताल जाने दिया जाए। और इसी तरह वो अस्पताल भी गए, पर इस मुल्क में जहाँ पर वो 3 दफा वजीर आजम रहे, इलाज कराना पसंद नहीं किया, मुल्क से बाहर चले गए। आज जो है कि वही वजीर आजम के जिन्होंने उनको अस्पताल में दाखिल किया, आज उसको जो है कि अहमद भाई, मेरी ये गुजारिश थी कि आज जो है कि उन्होंने जब कहा कि हमें भी इलाज की सहूलतें मिले, कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी आया, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे भी जो हुक्मरान जो है इस वक्त के वो मनोवन तस्लीम करने को तैयार नहीं है, बल्कि नजरसानी की अपील में जाने को तैयार हैं। हम यहाँ पे यही गुजारिश करते हैं कि अगर नजरसानी करनी है तो पेट्रोल की कीमतों पे नजरसानी करो, कि जिससे आम आदमी की जिंदगी लेकिन ना मुतासिर हो रही है। गवर्नमेंट तो कहती है हम नजरसानी करेंगे, पहले उन्होंने कम किया पेट्रोल, आप तो नहीं, हमारा ये मसला नहीं है। मसला ये है कि हमें परेशानी है कि हमारे बारे में जो है ये 400 का पेट्रोल 350 का पेट्रोल नहीं आता, इस वजह से हम यहाँ पर मौजूद हैं। हाफिज नईम और रहमान साहब ने वाज़ेह अंदाज में बात की है कि ये पेट्रोल 150 रुपए तक का होना चाहिए। चले मुल्क के हालात देखने हो, आप ना हुर्मत सिर्फ हमारे लिए 150 रुपए का पेट्रोल है, हुर्मत सिर्फ हमारे लिए भाई आप समझते हैं कि 150 रुपए का पेट्रोल होगा। इसी वजह से हमने 225 का मुतालबा लेकर यहाँ पर मौजूद हैं। इंशाअल्लाह ताला अजीज हाफिज नईम और रहमान साहब इंजीनियर हैं कि उन्होंने वही वफाकी गुजरा कि जो IPP के मामले पे अपनी जुबान से गुफ्तगू नहीं करते थे, आग बरसाते थे, हमने उनको शिकस्त दी। IPP के मामले में हम जीते। मैं समझता हूँ कि हाफिज नईम और रहमान साहब जो है कि वो PhD भी रखते हैं कि इन गुजरात के साथ डील करने में। इसी धरने से जो है कि आप देखेंगे कि आवाम को रिलीफ मिलेगा, 10 रुपए की रोटी होगी, बदतमीजी जो है कि इसका खात्मा होगा, 225 का पेट्रोल होगा। हम यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे बारे में महंगा पेट्रोल नहीं है, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया, जबरदस्त हो गया।